रिकॉर्डिंग आगे सब लोग। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ सर। हाँ, तो कल हमने वाणिज्य और व्यापारिक भाषा की जो सामान्य विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के संदर्भ में देखा कि वाणिज्य व्यापार में अनेक प्रकार की उपप्रयुक्तियां होती हैं। एक फुटपाथ पर जो फुटकर व्यापारी बैठता है, वहां से लेकर सब्जी मंडी से लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार तक ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर व्यापारिक भाषा या वाणिज्यिक भाषा को बोला जाता है। और ये वाणिज्यिक भाषा अपने आप में सामान्य भाषा से थोड़ी अलग होती है। तो ये किस तरह से अलग होती है, तो मैंने आपको कुछ उदाहरण उसके बताए। कुछ जो है उसके उदाहरण देते हुए मैंने आपको कहा था कि एक तो रूढ़ीकरण कि व्यापार की परंपरा हिंदुस्तान में बहुत पुरानी परंपरा है और इस परंपरा में महाजनी सभ्यता जिसको कहा जाता है, व्यापारी या बजाज लोग या जो मारवाड़ी लोग थे, प्राचीन गुजराती लोग थे जो परंपरा से व्यापार करते आ रहे थे और परंपरा के साथ उनकी अपनी कुछ एक विशिष्ट शब्दावली थी। उस शब्दावली को एक व्यापारिक शब्दावली या व्यापारिक भाषा कहा जाता है। और इसलिए मैंने कहा था कि रूढ़ शब्दावली, और जैसे बही खाता शब्द है, लेखा शब्द है, बाजार शब्द है, गिरवी शब्द है, ऋण शब्द है, लेन देन शब्द है, ऐसे बहुत से शब्द है जो प्राचीन पारंपरिक व्यापार या व्यापारिक प्रक्रिया में अस्तित्व में थे, वही आगे जाकर आज के वर्तमान व्यापार में भी वैसे के वैसे बने हुए। और दूसरा मैंने उसका उदाहरण बताया था, दूसरा एक विशेषता बताई थी इस भाषा की कि अरूढ़ीकरण। तात्पर्य क्या है? समय के अनुसार व्यापार की पद्धति, व्यापार के प्रकार बदलते चले गए। जैसे आज से 100 साल पहले व्यापार की पद्धति थी, आज वैसे नहीं रही। जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, औद्योगिकरण होता गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आविष्कार जितना अधिक होता गया, वैसे वैसे व्यापार भी सुविधाजनक, मतलब व्यापार के महत्व को जैसे जैसे समझा गया, व्यापार की पद्धति बदलती चली गई। इसलिए बदलते पद्धति के अनुसार भाषा एक नया रूप आ गया। मतलब व्यापारिक भाषा में भी नया रूप आ गया। मतलब इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड इसके बारे में यूलिप बताया। उसके बाद और नए नए बाजार अब आ गए हैं, तो उसके साथ शब्दावली आ गई है। इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट यूपीआई, जैसे मैंने आपको कहा था, या ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, या जिसको हम अमेजोन, स्नैपडील, ये ऑर्डर मंगवाना, ऑर्डर लेना, ये सभी जो नई शब्दावली आई है वह भी एक भाषा की विशेषता ही है, एक नए रूप में आई। और तीसरी एक विशेषता मैंने आपको बताई थी, उपप्रयुक्ति बहुलता। इसका मतलब क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी की जहां पर अन्य जगह पर, जैसे अन्य जगह मतलब क्या है, मैंने कहा डॉक्टर है, डॉक्टरी पेशा है, इंजीनियरिंग पेशा है, या वकील का पेशा है, या अन्य कोई पेशा हो, उन पेशे के लिए जो भाषा बनती है वो भी प्रयोजन मूलक है, वो कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। वो भी एक विशिष्ट भाषा है। लेकिन उस क्षेत्र से, मतलब डॉक्टर, वकील, एजुकेशन, इस क्षेत्र से बहुत अधिक प्रयुक्तियां हमको व्यापारिक भाषा में देखने के लिए मिलती, क्योंकि व्यापार अलग अलग प्रकार का है। दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के चीजों को बेचा और खरीदा जाता है, और बेचने और खरीदने की प्रक्रिया भी बहुत बहुत से देशों में अलग अलग प्रकार से होती है। तो उतनी अधिक प्रयुक्तियां, उतना अधिक जो है वो व्यापार, वो उप प्रयुक्तियां जो है वो बन जाती है। इस दृष्टि से हम देखते हैं तो
उपप्रयोक्तियों की बहुलता है इसमें, वैसे सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय है, उसके बाद बाजार है, मंडी है, विज्ञापन है, ऐसे कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा प्रयुक्तियां, मतलब ज्यादा से ज्यादा शब्दावली यहाँ पर की जाती, यहाँ से ज्यादा शब्दावली यहाँ पर प्रयुक्त की जाती। जैसे मान लीजिए सब्जी मंडी में जो कन्वर्सेशन होता है, जो बोला जाता है, वो भाषा अलग। जो थोड़ा सा बड़ा मार्केट यदि हम लेते हैं, वहां पर बोली जाने वाली भाषा का प्रकार अलग। बड़ी बड़ी कंपनियां हम लेते हैं, वहां बोली जाने वाली भाषा का प्रकार अलग। या जैसे मान लीजिएगा आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेते हैं, वहां पर बोली जाने वाली भाषा का प्रकार अलग। आप ऑनलाइन व्यवहार होता है आपका, वहां पर प्रयुक्त जो भाषा होती है उसका स्वरूप अलग। इस तरह से बहुत से बाजार एक ही है और मूल उद्देश्य खरीदना और बेचना ही है, लेकिन उन सभी की जगह पर प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है और जो शब्दावली है वह थोड़ी सी अलग है। अब हम इस बात की ओर आते हैं, एक चौथी विशेषता इसकी है, अर्थ औपचारिकता। अब अर्थ औपचारिकता का मतलब क्या है? देखिए, वैज्ञानिक भाषा और सामान्य भाषा के बीच एक बीच की कड़ी है वाणिज्यिक भाषा। मतलब पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा भी नहीं और पूरी तरह से सामान्य भाषा भी नहीं। तो ये वैज्ञानिक भाषा एक औपचारिक ये भाषा, मतलब जहां पर सामान्य भाषा अनौपचारिक होती है, वहीं पर वाणिज्य और व्यवसायिक भाषा ना पूरी तरह से अनौपचारिक होती है ना औपचारिक होती है। अनौपचारिकता का मतलब क्या है कि हम भाषा को बोलते समय किसी नियम को बांधकर भाषा बोलते नहीं। वहां पर यह हमारा ध्यान नहीं होता है कि ये हम व्याकरणिक रूप से सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, ये शब्दावली शुद्ध है या नहीं, ये व्याकरण सम्मत वाक्य है या नहीं। हम दोस्तों के साथ, घर परिवार लोगों के साथ बात करते समय बिल्कुल अनौपचारिक रूप में बात करते, लेकिन जब हम स्टेज पर होते हैं या कोई व्याख्यान देते हैं, तो वहां पर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारी औपचारिक होती है। औपचारिक मतलब जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। तो बाजार की जो भाषा होती है ना पूरी तरह से हमारी तरह सामान्य भाषा की तरह औपचारिक होती है और ना पूरी तरह से अनौपचारिक भी होती है। जैसे हम सब्जी मंडी में भाषा बेचता है, कोई चीज बेचता है और वो जो भाषा का प्रयोग करता है वो कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती नहीं है। वो कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं होती, बोली भाषा में बोलता है। ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए फंडे भाषा के होते, जैसे केले ले लो केले, भाव भारी, माल भारी, भाव सरकारी, अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ, ताजे 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 ताजे। ये जो शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है ना, वो पूरी तरह से औपचारिक शब्द नहीं है, अनौपचारिक पद्धति से। आओ माँ बाप आओ, आप आ जाओ, ये चीजें ले लो, आपके लिए है, अगर लोगे तो खुश हो जाओगे, बेटा भी खुश हो जाएगा, ये खिलौना अगर आप घर पर लेकर जाओगे, बच्चा भी खुश हो जाएगा, बीवी भी खुश हो जाएगी। ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग वो करता है। उसका उद्देश्य होता है कि लोगों को आकर्षित करना और लोगों को चीजें लेने के लिए मजबूर करना, लेकिन वो कोई औपचारिक भाषा का प्रयोग कर नहीं रहा है, अनौपचारिक भाषा का। लेकिन अगर रिलायंस समूह में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता है या बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में ऐसी चीजें बेची नहीं जाती, वहां पर जिस प्रकार के शब्दों का प्रभाव या प्रयोग होता है वो अलग होता है, अलग होता है। जैसे जियो, ये जो नेटवर्क है, इसका विज्ञापन था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में हो जाएगी आपके, मतलब आप कहीं पर भी, छोटा हो जाएगा पूरा दे, ये जो विश्व है बहुत छोटा हो जाएगा, आप कहीं भी बहुत जल्द रूप में संपर्क कर सकते हो। तो ये, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पद्धति की भाषा होती है, उसमें दोनों प्रवृत्तियों का संतुलित मिश्रण पाया जाता है, इसलिए इसे अर्ध